जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स की यूनिट 10, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश ट्राइब्स को हमें पढ़ना है। पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे, हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्टिकल हमने देखे, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, उनके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, उनके कल्चर से रिलेटेड हो, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड हो, उनका पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड हो, या जितने भी प्रकार से सारे डायमेंशंस को कवर किया था हमने पिछले लेक्चर में। आज से हम शुरू करने वाले हैं, हर एक ट्राइब के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो भी मेन ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे, उनका हर एक डायमेंशन, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो सब ट्राइब्स हो, चाहे वो उनके द्वारा किए गए काम, फेमस पर्सनालिटीज, पेंटिंग, आर्ट, सब कुछ हम कवर करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आज है पहला जो हमारी ट्राइब है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भील ट्राइब के बारे में। तो भील ट्राइब को शुरुआत करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर, क्योंकि भील ट्राइब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है कि हम बात करें कि भील शब्द जो मिला, ये भील शब्द मिला कैसे, भील शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, उसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो भील शब्द का जो उत्पत्ति हुई वो हुई द्रविड़ भाषा के शब्द भिल्ल, या इसी को कहीं कहीं बिल्ल मिलता है, बिल्ल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तीर। मतलब अगर जो बात करें कि भील होते कौन है, कहा कैसे जाए, तो साफ साफ ऐसे लोग जो तीर चलाने में निपुण होंगे, मतलब स्किल्ड इन आर्चरी, जो तीर चलाने में निपुण, वो भील है। तो भील शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? भील शब्द की उत्पत्ति हुई द्रविड़ भाषा के शब्द भिल्ल या बिल्ल से, जिसका अर्थ होता है तीर, विच मीन्स आर्चर या एरो। सो व्हील आर स्किल्ड इन आर्चरी, व्हील्स हमेशा आर्चरी में तीर चलाने में निपुण थे, इसीलिए इनको ये शब्द मिला। अगर जो बात किया जाए कि इनका विस्तार कहां है, जियोग्राफिकल एक्सपांशन देखा जाए, भौगोलिक विस्तार देखा जाए, तो अगर जो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान का एक कुंभलगढ़ है, उसे माना जाता है, ढोकला एक जगह है, खाने वाला नहीं, ढोकला जो आप खाते हैं, उसी के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसे माना जाता है कि यह भीलों का मूल स्थान है, भीलों का मूल स्थान है। पर हमें देखना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इनका विस्तार कहां है। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्र वाइज देखेंगे तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भील जनजाति का संकेंद्रण है। अगर जो जिलों की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मतलब कि पश्चिम में मालवा और थोड़ा सा जो निमाड़ का हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र है आपका जनजातियों का, भील जनजाति। जिलों में देखें तो धार, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इसके अलावा अंशतः आपके उज्जैन, नीमच, मंदसौर और गुना वाले एरिया में भी थोड़े बहुत ऐसे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर जो इसको मैप में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे आएगा?
ये आपका मध्य प्रदेश का मैप, हाँ थोड़ा कुपोषित मैप है पर काम चला लीजिए। तो ये मध्य प्रदेश का जो आपका पश्चिमी बेल्ट है, मुख्य रूप से भील जनजाति का संकेंद्रण इसी क्षेत्र में है। ये आपका भील ट्राइब यहां पर पाई जाती है मुख्य रूप से। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? बस कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते जाओ। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि मूल निवास कहां मानते हैं ये लोग। मूल निवास मैंने बताया राजस्थान का एक क्षेत्र है कुंभलगढ़, वहां का क्षेत्र ढोकला, इसे मानते हैं ये मुख्य रूप से भील जनजाति का मूल स्थान, कि यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा माना जाता है। पर अगर जो देखा जाए एक्सपांशन कहां है, तो एक्सपांशन इनका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश भील जनजाति और उसके सब ट्राइब से घिरा हुआ है। ये था आपका भील जनजाति। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की, मैंने आपको पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, याद है ना? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील जनजाति। तो भील जनजाति आपके मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। कितनी पॉपुलेशन? तो लगभग पॉपुलेशन है आपकी 59.9 लाख, 59.9 लाख। ये आपके टोटल ट्राइब कितनी है? टोटल आपकी 1.53 करोड़ है, उसमें से 1.53 करोड़ में से लगभग 60 लाख तो भील जनजाति ही रहती है। तो अगर जो परसेंटेज में देखें तो लगभग 39% के आसपास भील ट्राइब का संकेंद्रण है मध्य प्रदेश में। तो लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी? तो भील जनजाति। भील जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लगभग 59.9 लाख, जो कि लगभग अप्रॉक्स 39 से 40% के आसपास अकेले भील जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? तो भील जनजाति। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप गोंड है। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। लार्जेस्ट ट्राइब है भील और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है गोंड। आगे बात करते हैं भील जनजाति के कुछ अन्य नामों के बारे में। अलग अलग नामों से भील जनजाति को जाना जाता है। किन किन नामों से हम भील जनजाति को जानते हैं तो देखते हैं। एक व्यक्ति हैं रसेल और उनके साथ हीरालाल, रसेल और हीरालाल। एक कर्नल जेम्स टॉड। इसके अलावा ऋग्वेद, एक व्यक्ति है टॉलमी और एक रचना है कथा सरित सागर। इनमें भील जनजाति को अलग अलग नामों से जाना गया है, अलग अलग नामों से भील जनजाति को पुकारा गया है। सबसे पहला रसेल और हीरालाल ने कहा भील पुलिंद, भील पुलिंद या भील वनपुत्रादि, इस नाम से पुकारा। भील वनपुत्रादि लिखा है, भील वनपुत्र नहीं लिखा हुआ है, वनपुत्रादि लिखा हुआ है। वनपुत्र किसने कहा? वो कहा टॉलमी ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनपुत्र किसने कहा? टॉलमी ने। ऋग्वेद में इनके लिए भील शब्द का ही प्रयोग है, ऋग्वेद में भील शब्द का ही प्रयोग किया गया है। टॉलमी ने इन्हें
तीरंदाज कहा है, टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। और कथा सरित सागर में इनके लिए अनास शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? अनास शब्द का। तो ये थे भील के बारे में, कुछ अलग अलग नामों से इनको पुकारा गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जेम्स टॉड और टॉलमी, ये दो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा, यह प्रश्न पूछा गया है। तो भील जनजाति को जेम्स टॉड ने वनपुत्र कहा, वहीं टॉलमी ने इन्हें तीरंदाज कहा। तो ये थे भील जनजाति के कुछ और नाम। अब बात करते हैं भील की सब ट्राइब के बारे में, उपजातियों के बारे में। तो सबसे बड़ी भील जनजाति की सब ट्राइब है भीलाला। कौन सी है? भीलाला। महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं। भीलाला इनकी सबसे बड़ी सब ट्राइब है, भीलाला। इसके बाद रथियास, बेगास, पटेलिया, पटेलिया है लल्ला, पटालिया नहीं। वो सब छोड़ के आया करो यहाँ पे क्लास में। हाँ, पटालिया तो बाद की बात है, अभी तो पटेलिया है लल्ला। अगला तड़वी, उमड़ी, तड़वी ऐसा भील समुदाय जिसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है। तो ये आपके सब ट्राइब हैं भील जनजाति के। इसके अलावा मदवी, पुजारो, कोटवार भी आपके आते हैं। मदवी, पुजारो, कोटवार, ये भी भील जनजाति के सब ट्राइब के अंतर्गत प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये थी इनकी सब ट्राइब, जिसमें से भीलाला और तड़वी इंपॉर्टेंट है। भिलाला और एक बरियास भी याद रखिएगा। बरेला भी मिलता है। ये कुछ इसके सब ट्राइब है भीलों की। तो हमने देख लिया भील जनजाति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, कहां इनका भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में, कुछ अन्य नामों के बारे में और उसकी सब ट्राइब के बारे में, जिसमें से सबसे बड़ी सब ट्राइब थी भीलाला। ऐसी कौन सी सब ट्राइब जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया? तो वो थी तड़वी। तो इसके बाद बात करते हैं सामाजिक संरचना की। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है भील जनजाति का, कैसे रहते हैं, कहां रहते हैं, रहने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सोशल स्ट्रक्चर। पहले तो पूछा जाए कि अगर जो सोशल स्ट्रक्चर में इनका समाज कैसा है, तो जो सोसाइटी है वो है आपकी पितृसत्तात्मक। कैसी सोसाइटी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक। पिताजी मुखिया रहते हैं, उन्हीं का चलता है, पिता का, माता जी का नहीं, पिताजी का। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारी है वैसे ही चली आ रही, इनकी भी कोई फर्क नहीं। जो घर होते हैं, जो मोहल्ला होता है,
जो गांव होता है उसे अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। घर को कहा जाता है कू, घर को कहा जाता है कू, मोहल्ला को कहा जाता है फाल्या, और घर या मकान भी आ सकता है, घर की जगह मकान भी लिखा हुआ आ सकता है, और गांव को कहा जाता है पाल। ये है अलग अलग नामों से जाना गया है। घरों को कहा जाता है कू, कई बार प्रश्न पूछा है, घरों को क्या कहा जाता है कू, कई बार पूछा गया। मोहल्ला को फाल्या और गांव को कहा जाता है पाल। सोसाइटी कैसी, पैट्रियार्कल, और घर को कू, मोहल्ला को फाल्या और गांव को कहा जाता है आपका पाल। अब बात करें कि इसका जो मुखिया होगा, हेड होगा, उसे कहा जाता है गमेती। उसे क्या कहा जाता है गमेती। हेड जो होता है उसे कहा जाता है गमेती। तो घर को कू, मोहल्ला को फाल्या, गांव को पाल, और जो हेड होगा उसे कहा जाता है गमेती। अब प्रमुख पदों की बात करें, इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी है, तो सबसे पहला है पटेल। सबसे पहला कौन सा, पटेल। और पटेल कौन होता है, ये होता है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद जिसे मिलता है उसे पटेल कहा जाता है। पटेल का जो सहायक होगा, असिस्टेंट कहें अगर, जो पटेल की अनुपस्थिति में जो काम देखेगा उसे कहा जाता है तड़वी। उसे क्या कहा जाता है तड़वी। देखिए वही तड़वी जो तड़वी आपकी किस में आई थी, उसके उपजाति में, सब ट्राइब जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया था, वही आपका पटेल का सहायक है। फिर है पुजारो, जो काम करेगा पूजा वगैरह का, वर्षिक वगैरह का काम जो देखेगा, पुजारो। एक व्यक्ति है डाहला। डाहला जो, अगर जो सिंपल सी बात करें, डाहला कौन व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा शादी वगैरह में, कार्यक्रम वगैरह में, जो एक स्टोर हाउस होता है उसकी जो चाबी रहती है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को दी जाती है। घरों में तो बुआ जी को दे देते हैं मेनली, वैसे ही डाहला जो होता है ये सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो मैनेजर है स्टोर रूम का, मैनेजर है स्टोर हाउस का, या सीनियर मोस्ट पर्सन भी है। इसके अलावा एक बड़वा होता है, बड़वा, जो कि डॉक्टर है, जो कि डॉक्टर किसका काम करेगा, चिकित्सा का काम करेगा। एक व्यक्ति और देख लीजिए, यहीं पर जगह निकाल लेते हैं, कोटवार। जो कोटवार है वो मेनली वॉचमैन है, चौकीदार है, मैसेंजर का काम भी करेगा, वॉचमैन जो चौकीदार। तो ये थे इसके सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रमुख पोस्ट, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पटेल। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, पटेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट। तो ये थे इसके सोशल स्ट्रक्चर। अब कुछ भील गांव में रहते हैं, कुछ भील पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, मतलब उनके लिए भी अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भील पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, हिली रीजन में, उन्हें कहा जाता है पालवी भील। क्या कहा जाता है, पालवी भील।
जो पहाड़ी क्षेत्र में भील रहेंगे उन्हें पालवी, और जो भील मैदानी भागों में रहेंगे, प्लेन रीजन में, मैदानी भाग में, उन्हें कहा जाता है बागड़ी। पालवी और बागड़ी, ये हो गए आपके भीलों के महत्वपूर्ण नाम। तो हमने क्या देखा अभी तक, एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा भील जनजाति के ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द द्रविडियन लैंग्वेज वर्ड भील या विल, विच मीन्स आर्चर। ऐसे लोग जो आर्चरी में निपुण होंगे, स्किल्ड होंगे, उन्हें कहा जाता है भील। फिर बात करें कि उत्पत्ति कहां से हुई, तो ढोकला एक जगह है राजस्थान के कुंभलगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहां से मूल स्थान माना जाता है। मेनली जियोग्राफिकल एक्सपांसन कहां है, तो जियोग्राफिकल एक्सपांसन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने जिले देख लिए, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, ये मुख्य रूप से इनका भील और उसकी सब ट्राइब का एरिया है। इसके बाद हमने देखा कि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली ट्राइब है, हाईएस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, हैविंग 59.9 lakhs ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें से सबसे ज्यादा धार जिले में पाए जाते हैं। भील जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, मैक्सिमम भील पाए जाएंगे आपके धार जिले में। किस जिले में, धार। फिर हमने देखा कि लगभग 39% के आसपास भील जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। उसकी सब ट्राइब हमने देखा, सब ट्राइब में भिलाला, रथियास, बेगास, पटेलिया, बारेला, उमड़ी, तड़वी, कोटवार, पुजारो, ये मेनली इनकी सब ट्राइब थी, जिसमें से सबसे बड़ी भिलाला और जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया वो थी तड़वी। फिर बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। तो सोशल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सोसाइटी है इनकी पैट्रियार्कल, पैट्रियार्की है, जिसके अंतर्गत पुत्र पितृ सत्तात्मक, पिताजी ही मेन मुखिया, घरों को कहते हैं कुल, मोहल्ला को कहते हैं फाल्या, और गांव को कहा जाता है पाल। ऐसे भी जो मैदानी भाग में रहते हैं उनके वो बागड़ी, और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन्हें कहा गया पालवी। आगे इसके अलावा हमने देखा भील जनजाति में कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में, जिसमें से मुखिया गमेती था, पटेल सबसे बड़ा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, पटेल का सहायक तड़वी, डाहला जो स्टोर हाउस का मैनेजर है, इसके बाद पुजारो जो पूजा वगैरह का काम करेगा, बड़वा डॉक्टर, और कोटवार जो मैसेंजर या गार्ड का काम करता है, वॉचमैन का काम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा अभी तक के मेनली कौन कौन से टॉपिक। अब बात करते हैं इनके कपड़ों के बारे में। क्या अटायर, क्या कपड़े मुख्य रूप से पहनते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग बताना कोई दिक्कत होगी तो, आप लोग भी बताइएगा कोई दिक्कत होगी तो, उस हिसाब से फिर हम बात करेंगे। हाँ, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, कोई बात नहीं, स्मार्ट बोर्ड ना सही, बच्चे तो स्मार्ट, बस कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे को। अब देखते हैं मेनली इनके वस्त्र के बारे में। चमक रहा है क्या, ये चेंज कर लीजिए। चलो, सबसे पहला पीरिया, पहला कौन सा वस्त्र है, पीरिया, नाम से ही समझ आ रहा है, बात कर। दूसरा सिंदूरी, तीसरा ठेपाड़ा, मजा आ रहा ना, बस ठेपाड़ा। अगला अंगरूठी, और अगला कच्छाबू। कपड़े हैं लल्ला, जी हाँ कपड़े हैं, अलग अलग।
तो ये क्या क्या कपड़े हैं देखते हैं। पहला, पीरिया। पीरिया जब दुल्हन शादी में अपने पीले रंग की साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है पीरिया। येलो कलर साड़ी, पीले रंग की साड़ी, उसे क्या कहा जाता है? पीरिया। पीरिया। सिंदूरी, ये दुल्हन लाल रंग का जो साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है सिंदूरी। ठेपाड़ा मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। ये आपका एक टाइट धोती है, पैरों से टाइट बंधी हुई तंग धोती, उसे कहा जाता है ठेपाड़ा। अंगरूठी, जो रूठी वो चोली और घाघरा है जो कि स्त्रियों के मुख्य रूप से वस्त्र है। तो पीरिया पीले रंग की साड़ी, सिंदूरी लाल रंग की साड़ी, ठेपाड़ा तंग धोती, अंगरूठी चोली और कच्छाबू है इनका घाघरा। ये थे मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। इससे परीक्षा में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पूछे जाने की संभावना नहीं है, पर कभी भी भील जनजाति पर मुख्य रूप से लिखने के लिए आएगा तो हमें सारे डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे, इसलिए वस्त्रों की भी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं भीलों के प्रमुख संस्कारों के बारे में। इसको हटा देते हैं, फिर लिखते हैं। रिचुअल्स क्या है मेनली इनके? संस्कार। संस्कार से पहले बात कर लेता हूं मैं एग्रीकल्चर की, संस्कार फिर एक साथ बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कृषि की, एग्रीकल्चर। मुख्य रूप से भील जनजाति जो खेती करती है वो करती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि सभी लोग जानते होंगे झूमिंग कृषि के बारे में, तो बात कर लेते हैं झूमिंग कृषि होती क्या है। झूमिंग कल्टीवेशन या फार्मिंग क्या होती है? झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जनजातीय क्षेत्रों में कहां रहते हैं ये मुख्य रूप से? ये रहते हैं जंगल वाले एरिया में, और जंगल वाले एरिया में तो जंगल है, कृषि योग्य भूमि तो है नहीं। तो वहां जो जंगली क्षेत्र है उस जंगली वाले क्षेत्र में ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनको ये काट देते हैं। अभी ये इस स्थिति में है, कुछ दिनों में ये इस स्थिति में देखेंगे, ऐसे कटे हुए पड़े रहेंगे। तो मतलब इस पोजीशन से इन्होंने इसको काट के इस पोजीशन में पहुंचाया, फिर इसको साफ किया, आग जलाया, और नीचे से ये आग लग गई है। आग लगने के बाद ये पूरा राख बनने के बाद फिर इसे बनाया, एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में तैयार किया और यहां पर करते हैं खेती। इसे कहा जाता है झूमिंग कृषि। तो सिंपल से शब्दों में बात करें, झूमिंग कृषि क्या होती है? जंगलों को काटकर वहां पर खेत बनाना, फिर खेती करना। और ये एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि मतलब कि ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर, मतलब कभी यहां तो कभी वहां, इस प्रकार खेती की जाती है झूमिंग कृषि। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है झूमिंग कृषि को। तो मेन प्रश्न उठता है कि जो भील जनजाति झूमिंग कृषि करती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो भील जनजाति जो झूमिंग कृषि करती है उसे कहा जाता है चिमाता, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चिमाता। भील जनजाति द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है उसे कहा जाता है चिमाता। इसके अलावा
ये खेती करते हैं पहाड़ी भाग में भी और मैदानी भाग में भी, दोनों जगह खेती करते हैं, पहाड़ी भाग में भी और मैदानी भाग में भी। तो जो मुख्य रूप से मैदानी भाग में खेती की जाती है उसे कहा जाता है दाह दिया। क्या कहा जाता है? दाह दिया। कौन सी एग्रीकल्चर? दाह दिया। कहीं कहीं दाहिया भी मिलती है, पर आप इसको दाह दिया ही याद रखिएगा। तो ये थी एग्रीकल्चर भील जनजाति द्वारा की जाने। ये इनके इकोनॉमी का एक पार्ट है, अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है, तो याद रखिएगा ये है एग्रीकल्चर। तो इतनी हम बात किए आज के लेक्चर में। दूसरे पार्ट में हम बचे हुए भील जनजाति के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आप तब तक इसको याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।